नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th की जो प्रश्नावली चैप्टर नंबर 11 है मैथ का, उसको शुरू करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। राजस्थान बोर्ड की तरफ से देखा जाए तो ये 11 नंबर की प्रश्नावली है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस प्रश्नावली को समझेंगे बिल्कुल बेसिक से, और सवाल में ही अपन इसके बेसिक को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आप इसको अच्छे से कवर कर पाएँ। बहुत मायने रखते हैं आपके 11 नंबर, तो किस तरह से 11 में से 11 नंबर आपको लेने हैं, तो पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आप इसको आसानी से कर पाएं। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारे पहला सवाल है 11.1 का। उस सवाल से बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अच्छी तरह देखिएगा ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएं। चलिए हम देखते हैं सवाल क्या है। हम पहले तो बात कर देते हैं, सवाल को इस पेज के ऊपर इस तरह से समझेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो पाए, क्योंकि ये बहुत बारीकी से समझने वाली चीज़ें हैं, तो आप इसको उसी तरह से कवर कर पाएँ। उस तरह से अपन बोर्ड पे समझते तो हालांकि आपको उस तरह से पूरा का पूरा जो मैटर है, किस तरह से चाप काटना है, कैसे इसको भागों में बांटना है, तो वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए आपको इस पेज पर समझा रहे हैं। चलिए तो हम बात करते हैं। पहला सवाल दे रखा है 11.1 का पहला सवाल है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। यानी 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचनी है। इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। हमें क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है जो आप 7.6 सेंटीमीटर लंबा हो। सबसे पहले हमें यह काम करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा एक रेखाखंड खींच लेते हैं जो उसकी लंबाई कितनी हो, 7.6 सेंटीमीटर। चलिए हम इसको बनाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से देखते रहिएगा। यहां से हमने लाइन को स्टार्ट किया है और 7.6 सेंटीमीटर यहाँ तक 7। आप बिल्कुल अपने स्केल से खींचेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मैं इसको पेन से ही बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर आपको क्या करना है, हमने क्या कर दिया, एक रेखाखंड खींच दी जिसको हम नाम दे देते हैं ए, और ये हमने नाम दे दिया इसका बी। ये कितने सेंटीमीटर है, ये हमारा है 7.6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाना है। नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाना है। ध्यान से देखते रहिएगा। यहां से मैंने क्या किया, एक नीचे की तरफ न्यून कोण बना दिया इस तरह से। यहां पे आप एक लाइन खींच दे इस तरह से, ठीक है। लाइन खींचने के बाद में हमें इंपॉर्टेंट काम करना है। ये जो अनुपात है हमारा, वो देखो कितना है, 5:8। तो 5 और 8 को जोड़ दीजिएगा, टोटल कितना हो रहा है, 13। तो हमें क्या करना है, इस लाइन के 13 भाग करने हैं। कौन सी लाइन, जो हमने लाइन बनाई है इसके हमें क्या करना है, 13 बराबर भागों में बांटना है इसको। तो बराबर भागों में कैसे बांटेंगे वो हम देखते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने ये प्रकार लिया है। पहले तो देख लीजिएगा प्रकार दोनों यहाँ नोक बराबर हो, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से प्रकार को एक निश्चित दूरी पर आपको खोल लेना है और इसको 13 बराबर भागों में बांट देना है। कितने, 13 बराबर भाग बांटेंगे। तो यहाँ से हमने शुरू किया है, पहला भाग यहाँ से देखो, यहाँ से बिल्कुल पहले ए बिंदु से रखेंगे। ये हमारा हो गया पहला भाग। अब पहला भाग जहां पर रखा था उस पर प्रकार को रख के इसके आगे दूसरा भाग चाप काटेंगे। यहां से दूसरे पे प्रकार को रख के तीसरे पे, तीसरे के बाद इस तरह से चौथे पे। तो आपको ऐसे क्या करना है, 13 बराबर भागों में इसको बांट लेना है, ठीक है। यहां पर ये हो गया चौथा भाग। ये पांचवा भाग, छठा भाग, सातवां भाग, आठवां भाग, नौवां भाग, 10वां भाग, 11वां भाग, 12 भाग, ये यहाँ से 13 भाग। ये हमारा 13 भाग हो गया। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि हमारी लाइन पूरी कवर हो जाए। यहाँ से 13 भाग है, थोड़े से ज़्यादा भाग है। हालांकि आपके पेपर में इतने भागों का नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें सारे कवर करने हैं ताकि हम इसको आसानी से कर पाएँ। ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमने मान लिया x, इसको हमने क्या मान लिया, x। अब हमें क्या करना है, इसको हमने नाम दे दिया। यहाँ से शुरू करते हैं, ये है हमारा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और
13, ये 13 भाग है। अब हमें क्या करना है, इस 13वें भाग को, अंतिम भाग को क्या कर देना है, यहां से मिला देना है। लास्ट का जो नंबर आया है A13 को क्या करेंगे हम, B बिंदु से मिला देंगे। A13 को हमने क्या किया है, B बिंदु से मिला दिया है। किसको, A13 को। ये हमने A13 जो पॉइंट था इसको हमने क्या कर दिया, B बिंदु से मिला दिया। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने AB खींची थी 7.6 सेंटीमीटर, फिर हमने क्या किया, A से AX नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाया, फिर इसके 13 बराबर भाग, क्योंकि अनुपात कितने थे, 5:8। जब रेखा का करना है, आपको रेखा को 2 बराबर भागों में बांटना है, तब अनुपात जोड़ना है। त्रिभुज के अंदर नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखें, आगे सवाल करेंगे तुम। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस कोण को मापेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, इस कोण को मापना है। कोण को कैसे मापेंगे, देखो यहां पर हमने क्या किया है, थोड़ा सा प्रकार आप चाहें जितना खोल लें, थोड़ा बड़ा खोल लें, ठीक है। यहां पर मैं बता रहा हूं, इसको क्या करना है, यहां से ऐसे चाप काट देना है, यहां से, ठीक है। इतना का इतना चाप कौन सा, एक 8 नंबर और 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे यानी A5 पे भी ऐसे कैसे एक चाप काट देंगे A5 पर, क्योंकि पहला बिंदु हमें कौन सा लेना है, 5 नंबर पे लेना ना, 5 पे भी ऐसा चाप काट के छोड़ देंगे। पहले हमने लास्ट वाले पे काटना है, फिर 5वें पे चाप को इसी प्रकार को इतना ही खोले हुए काट देना है, ठीक है। अब प्रकार से कोण कैसे नापते हैं, जैसे यहां पर चाप कटा है इस लाइन पर, देखिएगा ध्यान से, जहां पर ये चाप कटा है, देखो यहां पर कटा है ये चाप, तो यहां से प्रकार को रखते हुए इस कोण को नापना है। कोण को कैसे नापना है, अब प्रकार को छोटा बड़ा करके इसके बराबर लाइएगा, छोटा बड़ा करके इसके बराबर लाना है, छोटा बड़ा करके इसके बराबर लाएंगे। तो ये देखो इतना बराबर खोल लिया है हमने, ध्यान से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा यहां पर एक पॉइंट, यहां पर इस लाइन पे और एक दूसरा लाइन, ये का ये इतना का इतना चाप आपको क्या करना है, ये जो हमने चाप यहां पर है, ये पॉइंट बना है यहां पर, बिल्कुल इतना का इतना यहां पर भी काट देना है, इसी प्रकार को रखते हुए यहां से, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसको A5 से जाते हुए इस चाप को मिलाते हुए ऊपर वाली लाइन तक मिला दीजिएगा। यहां से देखिएगा A5 से जाते हुए इस लाइन को आपको मिलाना है, यहां से ये A5 से जाते हुए ये रहा, और ये जो बिंदु जहां पर मिला है, यहां पर जो मिल रहा है, इसको हम बिंदु C कह देंगे। क्या कह देंगे, C। और ये किस अनुपात में बांट रहा है, यहां पर 5:8 में, कितने में, 5:8 में बांट दिया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। दोबारा से देखिएगा हमने किया क्या, सबसे पहले रेखाखंड खींची थी, उसके बाद में हमने क्या किया, A से नीचे की ओर न्यून कोण बनाया, फिर जितने अनुपात थे उतने बराबर भागों में बांट दिया, 13 अनुपात टोटल होते हैं, 13 भागों में बांट दिया। फिर हमने क्या किया, लास्ट भाग को B से मिलाया था। फिर हमने क्या किया, यहां पर ये कोण नापा, देखो यहां पर ये इस तरह से, ठीक है, प्रकार को यहां रख के ये कोण नाप लिया, उतना का उतना हमने क्या किया, यहां पर भी ऐसे कैसे एक बना दिया, और यहां से जहां चाप कटा था उसको 5वें पॉइंट से, क्योंकि पहला अनुपात कितना है हमारा 5 है, तो A5 से इसको ऊपर की ओर मिला दिया। जहां पर भी मिलेगा वो लेखा इसको क्या करेगी, ये बिंदु C जो है वो इसको कितने अनुपात में, 5:8 में विभाजित कर देगा। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब हमें क्या करनी है, इसकी रचना लिखनी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ चित्र नहीं बनाना है, आपको रचना भी लिखनी होती है। क्या लिखनी है, रचना। पहला तो देखो आपको बिल्कुल सिंपल सा है, आपको जो जो आपने किया है ना बस वही लिखना है, रचना में कोई अलग नहीं लिखना होता है। जैसे जैसे हमने चित्र बनाया वैसे वैसे हम लिख देंगे। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींची। सबसे पहले हमने क्या किया था, जो काम हमने कर रखा है ना वैसे वैसे इसको लिखते जाओ। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड खींची थी, फिर हमने दूसरे पॉइंट में क्या किया था, उसके बाद में हमने बिंदु A से नीचे की ओर एक न्यून कोण, कौन सा, जिसको हम नाम दे सकते हैं न्यून कोण, कौन सा है, BAX बनाया, BAX बनाया। उसके बाद में हमने क्या किया था, फिर क्या किया, AX को 13 बराबर भागों में विभाजित किया। AX को हमने क्या किया था, 13 बराबर भागों में विभाजित किया। उसके बाद में हमारा चौथा पॉइंट क्या था, A13 को B से मिलाया,
A13 को हमने क्या किया था, B से मिलाया था, फिर लास्ट को इसको मिला। अब पांचवा पॉइंट देखो, हमने ऐसा नहीं लिखना है कोण नापा, हम क्या करेंगे, इसके समांतर हमने कोण नाप के ये रेखा खींची थी, तो हम क्या कहेंगे, हम ये लिखेंगे A13B, ये 13 लिखा हुआ है, B समांतर A5C रेखा खींची। रेखा खींची। अब छठा पॉइंट, अतः बिंदु C रेखा AB को 5:8 में विभाजित करता है। बस आपको इतनी लाइनें लिख देनी है और हमारा सवाल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखो रचना, जैसे जैसे हम चित्र बनाएंगे वैसे वैसे रचना लिखते जाएंगे तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। बस इसी तरह आपके सिंपल से सवाल हैं, बाकी आपको इसी तरह करना है। तो ये था इसका पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा भी जाएगा इस तरह का बड़ा सवाल। देखिए सवाल क्या है, देखिए इसमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी इस तरह का त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा 4, 5 और 6 सेंटीमीटर हो। और साथ में कहा हुआ है और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। इसके समरूप एक और त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 गुना हो, 2/3 गुना हो। अब क्या करना है इस सवाल में, तो इसमें देखो पहले हमें त्रिभुज बनाना है। पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। तो चलिए हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाने में क्या करना है, हमें देखना है सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। 4, 5 और 6 में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर एक भुजा खींच लेंगे। सबसे पहले हम क्या करना है, हमें 6 सेंटीमीटर भुजा का 6 सेंटीमीटर वाली भुजा खींचनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच लेता हूँ। ये मैंने एक 6 सेंटीमीटर भुजा खींच ली। अब क्या करना है, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर A, यहाँ पर नाम दे दिया मैंने B। AB हमने 6 सेंटीमीटर खींच ली। उसके बाद में क्या है, एक 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, दूसरी 5 सेंटीमीटर, वो आप कैसे भी खींच सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें प्रकार को खोलना है 4 सेंटीमीटर। तो एक तरफ से हम 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, यहाँ से लेके मैंने 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लिया। ये मैंने 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लिया। तो एक तरफ से मैंने क्या कर लिया है, 4 सेंटीमीटर भुजा का चाप काट दिया है। ये कितने का, 4 सेंटीमीटर का। और दूसरी भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो प्रकार को मैं 5 सेंटीमीटर खोल रहा हूँ। प्रकार को मैंने कितना खोल लिया है, इस बार 5 सेंटीमीटर खोल लिया है। ठीक है, तो दूसरी तरफ से मैं कितने का चाप काटूंगा, 5 सेंटीमीटर का। और दोनों चाप जहां पर मिलेंगे उसे मुझे क्या कहना है, बिंदु C होगा हमारा। ये बिंदु क्या है, C। तो इसको मैं मिला देता हूं दोनों तरफ से। मिलाते हुए ध्यान रखिएगा, एकदम जहां पर चाप कटा है वहीं पर ही मिलाइएगा। बिल्कुल आपका जहां पर चाप कटा है वहीं से मिलना चाहिए। दूसरी साइड से भी बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। आप जितना चित्र साफ सुथरा और सटीक बनाएंगे उतना ही आपको नंबर पूरे मिलने के चांस पूरे पूरे रहते हैं। और ये हमारा बिंदु हो गया C। ये कितना है, ये हमारा है 6 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। जो भुजा हमने खींची थी वो हमने लिख दी। अब उसी प्रकार हमें क्या करना है, नीचे की तरफ एक चाप बनाना है। नीचे की तरफ हमें क्या करना है, इस तरह से एक नीचे की तरफ कोण बिंदु A से न्यून कोण बनाना है। अब यहां पे देखिएगा, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, 2/3 लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये 3 बराबर भागों में बांटना है पहले तो। या आप देख लो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 3। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। समझते ही रहिएगा, इसको 3 बराबर भागों में। तो 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार को एक निश्चित खोलो। देखो इसमें प्रकार कोई बराबर माप का नहीं खोलना, आप जितना चाहे मर्जी खोल सकते हैं। 3 बराबर भागों में बांटना है इसको। 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना है, प्रकार को हमने खोल लिया। अब 3 बराबर भागों में, ये हमारा हो गया पहला भाग, ये पहला भाग हो गया। ये हमारा दूसरा भाग हो गया और ये हमारा तीसरा भाग हो गया।
ठीक है, उसी तरह सवाल चल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, A1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, A2 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, A3 कहेंगे, और ये हमारा क्या हो गया, इधर x हो गया। और फिर हम क्या करते हैं, उसी तरह हम लास्ट वाले को कहां से मिला देते हैं, बिंदु B से मिला देते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है यानी तीसरा पॉइंट है, उसको क्या करेंगे, B बिंदु से मिला देंगे। B बिंदु ये हमने मिला दिया, यहां से हमने B बिंदु से मिला दिया। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इसके ये जो त्रिभुज था, मेन त्रिभुज तो ये था, इसके समरूप एक और त्रिभुज की रचना करनी है। तो वो देखो अनुपात कौन सा है, अब ऊपर वाला देखना है 2 नंबर पे। तो अब यहां पर क्या करना है, 3 नंबर पे पहले कोण नापना है और उतना का उतना कोण 2 नंबर पे बनाना है। कैसे बनाते हैं, देखो कोण नापते हैं, यहां पे प्रकार को रखा, प्रकार को बिना हिलाए घुमा दिया, और इतना का इतना प्रकार कौन से पे, ऊपर वाला अनुपात कौन सा है, उसके ऊपर भी घुमाना है। ऊपर वाला अनुपात 2 है, इसके ऊपर भी उसी प्रकार को वहां बिल्कुल लाइन के ऊपर रखना है आपको और घुमाना है। दोबारा से देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, बिल्कुल सही होना चाहिए, गलती कुछ भी नहीं हो, ये ध्यान रखें, ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके कोण को नापना है। कोण कैसे नापते हैं, देखो कोण नापना मैंने बताया था आपको, प्रकार को यहां रखना है एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहां पे रखना है, इस तरह से। ठीक है, उतना का उतना आपको क्या करना है, यहां से चाप काट देना इस तरह से, और ये जहां से चाप कट रहा है उसको जिस पॉइंट से आपको ऊपर वाला पॉइंट दे रखा है उससे खींचना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस तरह से जाते हुए ये दूसरे पॉइंट से, और यहां से जाते हुए हम बिल्कुल लाइन खींच देंगे इसे। ठीक है, ये हमारा बिंदु हमने क्या कह दिया, इसको कुछ भी नाम दे दो, B डैश दे सकते हैं। अभी तक हमारा त्रिभुज नहीं बना है, ध्यान रखना, अभी तक हमारा त्रिभुज नहीं बना है, हमें इस त्रिभुज के समरूप बनाना है। तो हमें एक बार और कोण नापना पड़ेगा, एक बार और कोण नापना है, बस उतना ही काम है। अब तो देखो हम क्या करेंगे, यहां से कोण नापेंगे, इस कोण को, B कोण को नापना है। तो हमने क्या कर दिया, एक प्रकार को ऐसे घुमा दिया, यहां से उतना का उतना क्या है, ये B डैश से भी आप घुमा दो। अब ये कोण नाप लो, यहां से कितना है, तो ये हमने कोण इस तरह से नाप लिया यहां तक, तो उसी तरह यहां से भी कोण नाप लो। यहां से भी हम क्या कर लेंगे, कोण नाप लेंगे, ये इसको चाप कर दिया, बस। अब आपका ये त्रिभुज क्या हो गया, तैयार हो गया। हम क्या करेंगे, इसको यहां से मिला देंगे इस पॉइंट से, B डैश वाले से, और यहां से जाते हुए B डैश से और यहां से जाते हुए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से खींचिएगा लाइन, इसको मिला देंगे, और ये हमारा बिंदु बन गया एक और, जिसको हम C डैश कह देंगे। तो ये जो त्रिभुज छोटा दिख रहा है, A, B डैश और C डैश, ये पहले वाले का समरूप है, और उसका कितना है, 2/3 भाग है। कितना है, 2/3 भाग। बस इस तरह से आपको ये बनाना है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसकी रचना लिखनी है। क्या लिखनी है, रचना लिखनी है। रचना आपको बता रखी है, उसी तरह लिखनी है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सर्वप्रथम रेखाखंड AB 6 सेंटीमीटर क्या करा, खींचा। सर्वप्रथम हमने AB खींचा 6 सेंटीमीटर। दूसरा क्या किया, A से 4 सेमी तथा B से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। फिर क्या किया, दोनों चाप बिंदु C पर मिले। दोनों चाप जहां पर मिले उसे बिंदु C का, ऐसे भी लिख सकते हो, या दोनों चाप बिंदु C पर मिले, ऐसे भी कह सकते हो। उसके बाद में हमने क्या किया था, A से नीचे की ओर एक कोण बनाया था, BAX, न्यून कोण बनाया। हमने क्या किया, A से नीचे की ओर कोण BAX एक न्यून कोण बनाया। फिर क्या कहा, हमने क्या किया था, AX को 3 बराबर भागों में बांटा, और फिर हमने लिखना है A3 को B से
मिलाया, A3 को कहाँ से, B3 से मिलाया। फिर अगला पॉइंट हमें क्या करना था, फिर हमने क्या किया, A3B के समांतर क्या खींचा, A2B डैश खींची, ठीक है। और लास्ट है हमारा पॉइंट जो है, हमने क्या किया है, एक और यहाँ है BC समांतर B डैश C डैश खींची, ठीक है। और लास्ट अगर एक और लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डैश सी डैश हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट मतलब जो हमें बनाने का कहा था वो हमने बना दिया। तो इस तरीके से आप इसकी रचना भी लिख सकते हैं और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको मैंने बताया जैसे पहले रेखाखंड ए बी खींचेंगे, ठीक है, उसके बाद में नीचे की ओर न्यून कोण एक तरफ से 5 सेंटीमीटर का, एक तरफ से 4 सेंटीमीटर का चाप काटना, दोनों चाप बिंदु सी पर मिले। फिर हमने क्या किया, ए से नीचे की ओर न्यून कोण बना दिया, उसको 3 बराबर भागों में, दोनों में से 2 बड़ा अनुपात है उस उतने अनुपात में बांटना है, ठीक है। अगर ऊपर वाला अनुपात बड़ा है तो ऊपर वाले जितने चाप काटेंगे, नीचे वाला बड़ा है तो नीचे वाले जितने चाप काटेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझते रहिएगा साथ साथ में ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर हमने क्या किया है, लास्ट वाले को बी से मिलाया और फिर हमने क्या किया, A3 से ये कोण नापा, उतना का उतना कोण 2 पर भी बनाया, क्योंकि ऊपर कितना है 2 है, नीचे 3 है, 3 वाले को क्या करना है, लास्ट वाले से मिला देना। फिर हमने यहाँ पर ऊपर वाले पर बी पर भी कोण नापना, उतना का उतना कोण बी डैश पर बनाना है और ये इसके समांतर। ये लाइन आपको दिखते हुए देखो बिल्कुल एकदम समांतर दिखनी चाहिए, अगर ये समांतर नहीं दिख रही तो फिर आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो कोशिश करिएगा बिल्कुल सही तरीके से चित्र बने और साफ सुथरा बने ताकि आपको नंबर कहीं भी कट ना हो। तो ये था इसका दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका इसी तरह का तीसरा सवाल। देखो तीसरे सवाल में क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। पिछले में 4, 5, 6 था, इसमें 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। यानी उसी तरह का एक समरूप त्रिभुज बनाना है जिसकी क्या है, भुजाएं क्या होनी चाहिए, जिसकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, इसकी 7/5 गुनी होनी चाहिए, 7/5। पिछले में 2/3 था, इसमें 7/5 है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, 7/5। तो नीचे वाली जो भुजा होती है उसको तो हम क्या करते हैं, अंतिम भाग से मिलाते हैं, ये हमें पता है। लेकिन देखो इस बार बड़ी भुजा कौन सी है, 7, तो इसके भाग करेंगे हम टोटल 7। एक बार आप समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम सबसे बड़ी भुजा खींच लेते हैं जो है 7 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक 7 सेंटीमीटर की भुजा खींच ली है, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर भुजा खींच ली, जिसको हमने नाम दे दिया अपनी तरफ से, आप कोई भी नाम दे सकते हो, AB दे सकते हो, PQ दे सकते हो, कुछ भी। अब उसके बाद में क्या करना है, प्रकार से 2 भुजाएं और खींचनी है जिनकी लंबाइयां क्या होनी चाहिए, एक 5 होनी चाहिए और एक 6। तो पहले मैं 5 सेंटीमीटर का खींच लेता हूं, प्रकार को मैंने 5 सेंटीमीटर खोल लिया है यहाँ पर, ठीक है। और बिंदु A से मैंने 5 सेंटीमीटर का ऊपर की ओर चाप लगा दिया है, ठीक है। और फिर दूसरी मुझे क्या है, 6 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। तो मैं प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलूंगा और यहाँ से मैं 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे इस तरफ से 6 सेंटीमीटर पर क्या करना है, यहाँ पे चाप काटना है। दोनों चाप जहाँ पर मिल रहे हैं वो हमारा अगला बिंदु हो जाएगा, जिसको हम यहाँ से मिला देते हैं। मिलाते हुए ध्यान रखिए एकदम एक्यूरेट मिलना चाहिए वहाँ पर जहाँ पर चाप कट रहा है, उसी बिंदु पर। और यहाँ से भी हम क्या कर देंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। और इसको हमने क्या कह दिया, बिंदु C कह दिया। हमारा तीसरा बिंदु क्या हो गया, C। अब हमें क्या करना है, इसके 7/5। तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे वही है कि हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक न्यून कोण बना दिया हमने, ये हमने न्यून कोण बना दिया नीचे की ओर। वैसे तो हम भाग कितने करते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है इतने भाग होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 7 भाग, तो 2 और बढ़ाने पड़ेंगे। तो पहले से ही मैं क्या कर रहा हूं, 7 बराबर भागों में इसको बांट ले रहा हूं। कितने भागों में, 7 बराबर भागों में। देखिएगा ये मैंने पहला चाप काटा है, ये पहला,
ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। हालांकि पांचवें भाग को हमें अंतिम भाग से मिलाना है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं समझाने के लिए। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5। तो A5 वाला होता है ना जो नीचे वाला भाग, उसको हम B से मिलाते हैं। जो हमारा लास्ट अनुपात बट्टे वाला जो अनुपात होता है उसको हम क्या करते हैं, B से मिलाते हैं। तो इसको हमने B से मिला दिया। लेकिन ऊपर वाला 7 पर है, तो 7 हमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही प्रकार खोले हुए 2 और अभी चाप आगे काटने हैं, 7 करने हैं टोटल। ये छठा और ये सातवां, ये छठा और सातवां। तो ये क्या हो गया, ये हो गया A6 और A7, क्योंकि सातवें को अब सातवां अंतिम से नहीं मिलाना है, ध्यान रखना। आपको कहा हुआ है जो बट्टे में दे रखा ना, इसको ही अंतिम पॉइंट से B से मिलाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जब ये पॉइंट बाहर की ओर आ रहा है ना, तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा हमें आगे, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को आगे की ओर और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, इस तरह से। और ऊपर वाली लाइन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, उसको अंदर हो सकता है चला जाए, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने एक बार ऊपर बढ़ा के छोड़ दिया है। अब कहाँ तक आएगा वो हम चित्र बनाएंगे तब पता चलेगा। चाप काटेंगे, यहाँ पर कोण नापेंगे, पहले ये वाला कोण, पहले ये वाला कोण नापना है। तो इसको कोण को नापते हैं हम। तो मैंने क्या कर दिया, इस प्रकार से एक ऐसे चाप लगा दिया है। इतना का इतना चाप कौन से पे लगाना है, 7 नंबर पे लगाना है। कौन से पे, 7वें पे। तो मैंने 7वें पर भी क्या कर दिया है, इसी तरह का एक चाप लगा दिया है। पहले नीचे वाले पे लगाते हैं फिर। अब हमें कोण नापना है, तो कोण नापने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार को इतना खोल लेंगे यहां तक। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा क्लियर, यहां इतना नापना है प्रकार को। इतना का इतना क्या करना है, हमें यहां से चाप काट देना है। ये नीचे वाला जहां से चाप शुरू हो रहा था वहां से हमें करते हुए एक चाप काट देना है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको यहां से मिला देंगे। इस दोनों चाप को जहां से जा रहा है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, यहां से जाते हुए हाँ बिल्कुल एक्यूरेट, यहां से जाते हुए हमने क्या कर दिया, यहां से मिला दिया। इस बिंदु को हमने क्या कह दिया, बी डैश। इस बिंदु को हमने क्या कह दिया, बी डैश, ठीक है। यहां थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अब क्या करना है, जैसे हमने नीचे वाला कोण का नापा है उसी तरह कोण मापना है ऊपर वाला भी। तो हमने क्या किया, इसी तरह यहाँ पर इससे बी से एक ऐसे चाप काट दिया। इतना का इतना हमने बी डैश से भी काटना है। फिर यहाँ से कोण नापना है, जैसे हमने कोण नापते हैं उसी तरह का कोण थोड़ा सा प्रकार को छोटा करके बिल्कुल जहां से ये लाइन जा रही है ना, उतना ही कोण यहाँ पर लेना है। और उतना का उतना कोण क्या करना है, यहाँ पर भी हमें चाप काट देना है, ये चाप। और फिर यहाँ से जो बी डैश से जाते हुए हम लाइन खींचेंगे, बी डैश से जाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, बिल्कुल इसके एग्जैक्ट यहाँ से जाए जहाँ से चाप कट रहा है। तो ये जो पॉइंट बना है हमारा, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको मैंने सी डैश कह दिया। ये थोड़ा सा उसके ऊपर चला गया है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको मैंने सी डैश कह दिया। तो ये हमारा चित्र तैयार हो गया, बस इतना ही करना था। देखो 7 ऊपर बड़ा है तो ये बाहर आ जाएगा। जब ऊपर वाला मान बड़ा होगा तब ये चित्र आगे और बढ़ेगा, और जब ऊपर वाला छोटा होगा तब ये अंदर की रहेगा। अब हमें क्या करनी है, इसकी रचना लिखनी है। क्या करनी है, रचना लिखनी है। वही है, सबसे पहले सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर खींची। उसके बाद में क्या किया हमने, उसके बाद में क्या किया, ये हमारी 7 सेंटीमीटर थी, ये हमारी 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर क्या किया, ए सी बराबर 5 तथा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर खींची। इसके बाद में हमने क्या किया, ए से नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाया। आप चाहे तो कोण का नाम लिख सकते हैं। फिर क्या किया हमने,
जिसको हम ए एक्स कह देते हैं, ए एक्स, ए एक्स को 7 बराबर भागों में विभाजित किया या बांटा। 7 बराबर भागों में क्या किया, विभाजित किया। फिर क्या किया हमने, A5 को B से मिलाया तथा B से मिलाकर हमने क्या किया, A5B समांतर कौन सी रेखा, कौन सी रेखा, A7B डैश खींची। इसके समांतर हमने एक रेखा खींच दी ये। उसी तरह हम क्या करेंगे, लिखेंगे BC समांतर B डैश C डैश खींची, और लास्ट में लिख देंगे अतः त्रिभुज AB डैश C डैश अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट का मतलब क्या होता है, जो हमें कहा गया था वो त्रिभुज हमने बना दिया। हालांकि इससे बाहर बनेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये इसके समांतर है। बिल्कुल देखो, आप देखेंगे तो ये लाइन बिल्कुल समांतर दिख रही है, ये भी दोनों आपस में क्या है, समांतर दिख रही है। तो चित्र इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि देखने से ही पता चल जाए। एग्जामिनर कभी भी आपके जो इस डायग्राम को स्केल से, प्रकार से, डी से नाप के नहीं देखेगा, वो सिर्फ चित्र की आकृति देखते ही बता देगा ये कितना सही है या कितना गलत है। तो इस तरीके से आप इस तीसरा सवाल कर सकते हो। तो ये था इसका तीसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका इसी प्रकार का चौथा सवाल। देखो चौथे सवाल में क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज हमें बनाना है जिसका आधार तो 4 सेंटीमीटर लेना, 8 सेंटीमीटर लेना, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं का 1 से 1/2। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर 1 से 1/2 को हल करके बता दूं। इसको साधारण वेर में बदलेंगे, 2 को 1 से गुणा किया 2, और 1 कितना हो जाएगा, 3/2 भी लिख सकते हैं इसको। यानी पहले सवाल में हमें 3/2, 2/3 कहा था, इसमें 3/2। ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो त्रिभुज और बाहर जाएगा, ध्यान रखना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह लगा दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये सवाल। ठीक है, तो पहले हम इस त्रिभुज की रचना करेंगे और फिर इस सवाल को हल करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक आधार खींचना है 8 सेंटीमीटर का। तो 8 सेंटीमीटर आधार खींच लेते हैं। देखिएगा, हम यहाँ पर खींचना है 8 सेंटीमीटर आधार। ये यहाँ से हमने एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी है, ये यहाँ पर हो गया 8 सेंटीमीटर। ये हमने एक त्रिभुज लिया है जिसका आधार हमने खींच दिया है 8 सेंटीमीटर का होगा। और इसकी ऊंचाई, तो पहले हम इसकी ऊंचाई नहीं बता सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार यहाँ पर ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर बीच से ऊंचाई लेनी है। ऊंचाई हमेशा एकदम बीच से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस त्रिभुज का, यहाँ से एक चाप हमने यहाँ से काट दिया, एक चाप हमने यहाँ से काट दिया, और उसी प्रकार हमने क्या किया, बिंदु ए से भी यहाँ पर एक चाप काट दिया, यहाँ पर एक चाप काट दिया। अब इस लाइन को हमने क्या कर दिया है, डैश डैश मिलाया है। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, अब यहां से हम इस लाइन पर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लेनी है। ये जो लाइन दिख रही है ना इसके ऊपर, तो फिर से हम क्या करेंगे, प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे। अब प्रकार को कितना खोलना है, 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोलना है, और वो त्रिभुज की ऊंचाई हमें लेनी है। 4 सेंटीमीटर में क्या लेना है, त्रिभुज की ऊंचाई लेनी है। तो अब प्रकार को मैंने यहाँ रखा बिल्कुल बीच से, और यहाँ पे एक चाप काट दिया है, ये 4 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिएगा 4 सेंटीमीटर जो हमने ली है लाइन, अब इसको दोनों हिस्सों से मिलाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बिंदु ए से भी मिला दूंगा और बिंदु बी से भी मिला दूंगा। यहां से मैंने इसको बिंदु ए से मिला दिया, और इसी प्रकार मैंने इसको बिंदु बी से मिला दिया। तो ये हमारी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो भुजा है हमारी वो है 8 सेंटीमीटर।
और ये जो हमने बिंदु कह दिया इसका सी 4 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। बस ये ऐसा ही बना था। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं बराबर है हमारी। अब हमें क्या करना है, उसी तरह बाकी सवाल तो आगे उसी तरह चलने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उसी तरह करेंगे पूरा सवाल को। यहाँ से हमने एक नीचे की ओर न्यून कोण बना दिया, इसको हमने x कह दिया। इसको कितने भागों में बांटना है देख लो, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, ऊपर है 3, तो हम क्या करेंगे 3 भाग करेंगे। लेकिन मिलाना कौन सा भाग होता है, लास्ट वाले को, नीचे वाला भाग। तो हम इसको 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इसको क्या करते हैं 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो चलिए हम इसको 3 बराबर भागों में कैसे बांटते हैं देखते हैं प्रकार से। ये हमारा पहला भाग हो गया, ये हमारा दूसरा भाग। तो नीचे कौन सा भाग है, दूसरा। हालांकि मैं तीसरा यहाँ पे बना रहा हूं एक साथ ही, लेकिन मिलाना कौन सा भाग है हमें, वहां पर हमें यहाँ पर जो मिलाना है वो दूसरा भाग है। जो नीचे भाग होता है ना वो हम मिलाते हैं। यहाँ पे नीचे कितना है 2, तो हम क्या करेंगे इस दूसरे भाग को यहाँ से मिला देंगे। दूसरे भाग को हम क्या करेंगे यहाँ से मिला देंगे। तो ये तो है हमारा A1, ये है A2, A2 को हमने मिला दिया, और ये A3 है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब भी ऊपर वाला अनुपात ज़्यादा होगा, ऊपर वाली संख्या ज़्यादा होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज को और बड़ा करना पड़ेगा। तो हमने इसको ऐसे कर दिया, और उसी तरह फिर AC लाइन को भी हमने बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से। बाकी तो आपको तरीका पता ही है, वही करना है हमें। अब कोण को नाप के और वहां पर खींचना है, तो कोण को कैसे नापेंगे देख लेते हैं। पहले दूसरे पे हमने क्या किया है, यहां पे रख के एक चाप काट दिया है। इसी तरह में 3 नंबर पर भी इसी तरह का एक चाप काटना है। अब इसको कोण को नापेंगे, तो कोण कैसे बन रहा है देखो, यहां से लेके जहां से हमारा चाप स्टार्ट हुआ था और इस लाइन तक, जो लाइन ऊपर जा रही है यहां तक, इतना का इतना हमें चाप क्या करना है, यहां पर भी काटना है। ये इस तरह से ये बढ़ा दिया, तो इससे जाते हुए हम लाइन खींच देंगे। यहां से ये जो A3 है, यहां से जाते हुए ये जो चाप कटा है अभी, वहां दोनों से जाते हुए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा लाइन को। अब देखिएगा, यहां से हमने कहा है इस A3 पॉइंट से जहां पर चाप कटा है वहां से ये जाते हुए बिल्कुल ये इस तरह से जाए। तो देखो बिल्कुल हमारा चाप कटा था वहां से जा रहा है, ये रहा चाप कटा हुआ, नहीं दिख रहा है तो ये देखिएगा, ये हमारा चाप कटा हुआ और यहां से जा रहा है। ठीक है, अब हमें ऊपर भी इसी तरह कोण नाप के और वहां से एक और लाइन खींच देनी है। तो पहले हम कोण B पर नाप लेते हैं। B पर कितना है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा प्रकार। हाँ, अब प्रकार यहां पर बराबर होना चाहिए। जब दो कोण नाप रहे हैं तो यहां पर हमारा प्रकार बराबर था, इसी तरह हमें यहाँ पर बराबर। अब यहाँ पर कोण नापना है, तो यहाँ पर प्रकार को रखा और इसको छोटा बड़ा करके यहाँ तक ले आइएगा, और ये का ये चाप हमें क्या करना है, यहाँ पर काटना है इस तरह से, और यहाँ से जाते हुए भी हम खींच देंगे तो हमारा त्रिभुज ही तैयार हो जाएगा। यहाँ से जाते हुए, इस चाप से जाते हुए बिल्कुल हमने यहाँ पर मिला है, तो ये हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। इसको हमने कह दिया B' और इसको हमने कह दिया C', तो ये हमारा त्रिभुज तैयार हो गया उसी तरह से। और बाकी हमें लिखनी है इसकी रचना। तो रचना हम लिखते हैं, वही तरीका है। सर्वप्रथम AB बराबर 8 सेंटीमीटर खींची। फिर क्या किया, AB से 4 सेमी ऊंचाई पर बिंदु C लिया। ठीक है, और तीसरा है C को A व B से मिलाया। ठीक है, और चौथे में क्या किया, बिंदु A से नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाया। नीचे की ओर न्यून कोण बनाया। फिर हमने क्या किया था, फिर उसके बाद में फिर हमने किया AX को या AX पर 3 बराबर भाग
लिए। उसके बाद में हमने क्या किया, A2x सॉरी A2 को B से मिलाया तथा क्या किया, A2B समांतर A3B डैश खींची। इसके समांतर हमने एक रेखाखंड खींची और लास्ट में हमने क्या किया है, इसी तरह CB समांतर C डैश B डैश खींची और लास्ट में हम लिख देंगे अतः त्रिभुज AB डैश C डैश अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। देखो बिल्कुल आसान से तरीके हैं, चारों सवाल किए लगभग सेम सवाल हैं। देखो पहला सवाल सिर्फ रेखाखंड को विभाजित करना है, उसके बाद के जो सवाल हैं उसके अंदर हमें त्रिभुज बनाना है और इस त्रिभुज के संगत भुजाओं को यूज करते हुए एक निश्चित अनुपात के अंदर, निश्चित भाग के अंदर हमें त्रिभुज की रचना करनी है। तो बाकी सवाल लगभग बिल्कुल सेम है। आप ध्यान रखना, जब ऊपर वाला अनुपात बड़ा होगा, ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो त्रिभुज को और बाहर बनाना पड़ेगा और छोटा होगा तब अंदर ही बनेगा। इन बातों का आप ध्यान रख के इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये था इसका चौथा सवाल। उम्मीद है ये चारों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।